जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 8 है, आपको 1 से लेकर 7 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेट की ओर। और ये जो हम लोग सेट चला रहे हैं, तो ये सेट आपका यूनिक पब्लिकेशन के तहत चला रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को 46 सेट मिलेगा। तो हम लोग 46 सेट को 46 दिन में कवर करेंगे। तो प्रतिदिन एक एक सेट कवर करेंगे। और यदि आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। और वो पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रतिदिन एक एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग सेट 8 को देखते हैं। ये हम लोग का सेट 8 है। तो चलिए, और पहला प्रश्न यहाँ पर यह रहा। पहला प्रश्न रहा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन कब किया गया था, ये 1951 में किया गया था। ठीक, पहला संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें आपको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक, किसको? 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी का सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु नदी का सहायक नदी, यहाँ पर सिंधु नदी है, यहाँ इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो ये जो चंबल नदी है, ये सिंधु का सहायक नदी नहीं है। चंबल ये सिंधु का सहायक नदी नहीं है। ये चंबल मध्य प्रदेश में। ठीक, चंबल कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर तीसरे नंबर के भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, इसके रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव थे। ठीक, यहाँ पर पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव राइट आंसर सी जगह, यह राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, चौथे नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न कर रहा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में यह अभिक्रिया होता है। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह राजस्थान का। ठीक, नौटंकी राजस्थान से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, 6ठे नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैविक प्रजनन का प्रकार नहीं है। तो जैविक प्रजनन का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है। तो एलोगेमी, ये जो एलोगेमी है, ये जैविक प्रजनन का प्रकार नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वस्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, को किसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक, तो यह किसके द्वारा जंतर मंतर बनवाया गया था। तो यह बिल्कुल सही, ये बनवाया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक, महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और यह कब बनवाया गया था, तो 1724। ठीक, 1724 ईस्वी में यह बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये परम 8000। ठीक, परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 9वें नंबर प्रश्न है कि निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनना है। ठीक, 4 को दिया है, इसमें से अलग को चूज करना है। पहला है आर्गन, दूसरा नियॉन, तीसरा है जेनॉन, और चौथा है हाइड्रोजन। तो इसमें आपको भिन्न कौन सा लग रहा है। तो इसमें जो भिन्न है वो हाइड्रोजन है। ठीक, भिन्न है जो हाइड्रोजन है, ये तीनों अक्रिय गैस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो के पारंपरिक खेल में के प्रत्येक टीमों में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, वह संख्या होती है 4 होती है। ठीक, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एंड्रॉयडिक आईएनसी का संस्थापक नहीं है? तो एंड्रॉयडिक एंस का जो संस्थापक नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मार्क शटलवर्थ है। ठीक, मार्क शटलवर्थ ये एंड्रॉयडिक एंस का संस्थापक नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न कह रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है? तो किसे पुनः चक्रित नहीं किया जाता है? कागजों में किन्हें पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोम युक्त कागज को। ठीक, मोम युक्त कागज को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये चीन का है। ठीक, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चलिए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ठीक, राकेश शर्मा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बस यही प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आपको टार्टरिक एसिड, ठीक, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 16वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? ठीक, मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, ये यूरेनस है जो मानव द्वारा प्रथम खोजा गया ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल, ये जो सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह सौरमंडल का जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है यह तैयार किया गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। ठीक, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा यह मॉडल तैयार किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 18वें नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डोट के भीतर रखा जाता है। तो सोडियम को ये केरोसिन में रखा जाता है। ठीक, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 19 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से कौन सा इसमें से एक जो नहीं है? पहला है नए ज़माने के बंदर, पुराने ज़माने के बंदर, होमिनाइड्स और एंथ्रोपिथेकस। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपिथेकस। ठीक, ये जो एंथ्रोपिथेकस है ये 3 फैमिली में से नहीं आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 20 नंबर है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? ये ताजमहल बिल्कुल ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ट्रोजन एक डॉट का प्रकार है। तो ट्रोजन किसका प्रकार है? तो ट्रोजन आपका जो मलवेयर, ये जो मलवेयर का एक प्रकार है ट्रोजन। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर के निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? तो यह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 23वें नंबर के यहाँ पर रिक्त स्थान है। अगर है कि नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हजमा नदी लगभग डॉट नदी के समान लंबी है। तो चलिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान में होगा कि ये अमेजन नदी, ठीक, अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हजमा नदी, अमेजन नदी के एक नीचे नदी है यहाँ पर जो इसका नाम है जलवाही हजमा नदी, लगभग डॉट नदी के समान है।
तो अमेजन नदी के यहाँ पर भी रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी 2 जगह है, ये कैसे? 2 जगह नहीं हो सकता। अमेजन नदी, चलिए फिर से इसको देखते हैं। प्रश्न है कि यहाँ पर रिक्त स्थान है और अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हजमा नदी लगभग अमेजन नदी के समान है। यहाँ पर राइट आंसर अमेजन होगा, ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का एक कौन सा इसमें प्रभाव नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो त्वचा रोग, ठीक, त्वचा रोग, इससे कोई ध्वनि का प्रदूषण नहीं हो सकता, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को जो यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह मांसपेशियों की संख्या होती है 6, ठीक है, उस मांसपेशियों की संख्या 6 होती है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 26 नंबर यह है। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ठीक, ये भारत का सबसे बड़ा लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये जो तवांग मठ है, ये तवांग मठ कहाँ पर है? तो बिल्कुल ये तवांग मठ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हमें घास का हरा रंग दिखाई देता है क्योंकि हमें घास का हरा रंग क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है, तो इसका कारण है कि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करता है, ठीक, यह जो हरे रंग के प्रकाश को वापस से हमारी आँखों पर परावर्तित करता है, इसलिए हम जो जिस कलर को देखते हैं वो कलर हमें दिखाई देता है, ठीक। चलिए मतलब ये घास पर नहीं, लिया प्रत्येक चीज़ पर हो जाएगा, सिर्फ घास पर ही नहीं। चलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा कि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस ही हमारे आँखों पर परावर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्त का आयु होता है, वह आयु रखा गया 65 वर्षों तक, ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा 65 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये किसके द्वारा? तो यह स्थापना एलन एक्वानी A हुम, इसका मतलब शॉर्टकट में हम लोग जानते हैं कि A.O. हुम, लेकिन इनका जो पूरा नाम है एलन एक्टावा विलियन हुम, ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। एलन एक्टावा विलियन हुम, A.O. हुम इसको बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर बिल्कुल यह प्रयोग किया जा सकता है सोडियम कार्बोनेट का, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं मिल्की वे का सबसे करीब है? तो मिल्की वे का सबसे करीब कौन सा है? तो यह सबसे करीब एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, मिल्की वे के सबसे नज़दीक या सबसे करीब है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन यह कितना होता है? तो ये बिल्कुल यह होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, ठीक, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। यदि आपका पूरे शरीर का जो वजन होगा 50 kg, मान लीजिए कि आपके शरीर का वजन होगा 50 kg, तो इसमें जो आपका 2% मतलब 2 kg होगा, वह यहाँ पर क्या मस्तिष्क का वजन होगा, ठीक, 2 किलो मस्तिष्क का वजन होगा यदि 50 किलो आपका वजन होगा तो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, तो वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु का यहाँ पर नाम पूछा गया, ठीक।
तो इसमें बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गवांग नामग्याल। ठीक, गवांग नामग्याल राइट आंसर बी हो जाएगा। यह तिब्बत के बौद्ध भिक्षु थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोगों का 34 नंबर प्रश्न है कि टेनिस में निम्नलिखित शॉट में कौन सा एक शॉट एक ग्राउंड स्ट्रोक जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए। ठीक, यह नेट के ताकि उस पार चला जाता है, यह हल्के से मारा जाता है। यहाँ पर उस कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रोक है, तो एक शॉट ग्राउंड स्ट्रोक का नाम बताना है। तो इसमें आपका बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ड्रॉप शॉट होता है। ठीक, उसको ड्रॉप शॉट बोला जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 35वें नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में जो नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रयोग किया है नाइट्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक, नाइट्रोजन पेरोक्साइड का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो आहार नली में जो भोजन जाता है ये किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है, तो यह जाता है बिल्कुल ये अंतःग्रहण प्रक्रिया के द्वारा यह आहार नल में भोजन जाता है। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से इस चारों में से किसको सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सुनील गावस्कर को नहीं किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुंदर के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो यहाँ पर पुर्तगाली जो वास्को डी गामा है ये समुंदर के रास्ते भारत में कहाँ पर उतरा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपड़ केरल में उतरा था। कंपड़ केरल में उतरा था, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कि भारत का संविधान ... को लागू किया गया था। तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक, कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो यह आविष्कार किया गया था बारूद के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल ने यह अल्फ्रेड नोबेल ये एक वैज्ञानिक है, यह किसका आविष्कार किया था, तो ये बारूद का आविष्कार किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के जो 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो भारत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 189 स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 42वें नंबर प्रश्न के 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 1971 से पहले एक युद्ध हुआ था, और वह कब हुआ था, तो वह हुआ था 1965 में। ठीक, 1965 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का 43 नंबर के भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिल्कुल वह राज्य कौन सा है, वह उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सांसद के संबंध में विषम का पता लगाए। भारतीय सांसद के संबंध में विषम अलग का पता लगाना है। बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इसमें जो अलग है वह हो जाएगा ग्रीष्म सत्र। ठीक, ये ग्रीष्म सत्र इसमें विषम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहलाता है। तो तरल से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है वाष्पीकरण। ठीक, वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। और जो ये ठोस से गैस में जाएगा तो उसको ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक,
ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन और यहाँ पर तरल से गैस में, तो इसका वाष्पीकरण। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 46 नंबर की परमाणु विखंडन डॉट की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन ये किसकी प्रक्रिया है, तो बिल्कुल यह जो प्रक्रिया है आपका एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड का, ठीक, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड का यह परमाणु विखंडन प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। तो प्रोग्रामिंग भाषाओं के सदस्यों का समूह जो ये कौन सा नहीं है, कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ये जो POP3 है, यह बिल्कुल नहीं है, ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा ये प्रोग्रामिंग भाषाओं समूह का सदस्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये हम लोग इसको किए थे, तवांग मठ कहाँ पर है, तो बिल्कुल ये जो तवांग मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है, ठीक, इसमें प्रश्न है कि किस देश में सबसे छोटे जो सिक्के होते हैं उनको पैसा नहीं कहा जाता है, तो बिल्कुल यह आपका श्रीलंका में, ठीक, श्रीलंका में छोटे पैसों को सिक्का नहीं बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो USA का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है, ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा बेसबॉल। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी को गणित और विज्ञान जो फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई थी, वह नियुक्ति हुई थी अल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में, ठीक, अल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में इनकी नियुक्ति की गई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का यह है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, ठीक, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कंपाइलर कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं उसे, कंपाइलर कहते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्न हम लोग का 53 नंबर कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं, ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाना है, तो इसमें जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पहला है बीटी कॉटन, दूसरा है गोल्डन राइस, तीसरा है आम पलोरा और तीसरा है चौथा है भिंडी, तो इसमें जो भिन्न होगा वह भिंडी होगा, ठीक, राइट आंसर दी जाएगा, ये भिन्न है इन तीनों से। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का कि इसरो ने एस्ट्रोस्टैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मशीन का शुभारंभ कब किया था, तो यह जो बिल्कुल यह जो शुभारंभ किया गया था यह किया गया था 2015 में, ठीक, 2015 में प्रारंभ किया गया था, शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न के पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी की तुलना में सबसे जो बड़ा ग्रह हो जाएगा वह बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया करें कि कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, तो ये कौन सा है जो यहाँ पर 4 दिया गया है, मॉडेम, फायरवॉल, ब्लूटूथ और सेटअप बॉक्स, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो ब्लूटूथ है कम दूरी के वायरलेस कनेक्टिविटी को सुविधा प्रदान करता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ISI का जो पूर्ण नाम बताना है, ठीक, ISI का पूरा नाम क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 58 नंबर है कि टैक्सोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक, टैक्सिकोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है, तो बिल्कुल ये जो यहाँ पर जो इसका अध्ययन होगा ये जहर का अध्ययन, ठीक, ये जो टैक्सिकोलॉजी है ये जहर का अध्ययन होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है,
प्रश्न हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, कौन सा इसमें सत्य है। तो आपका राइट आंसर इसमें जो सत्य होगा कि एक ग्रह की कक्षा में 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ है अंडाकार है। ठीक, यहाँ पर 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य में जो एक के साथ ये अंडाकार है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यह कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग का है यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है। तो यूनेस्को द्वारा जो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या चुनी गई है वह 38 को चुना गया है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, 38 चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो जड़त्व का नियम है बिल्कुल यह दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ये जड़त्व का नियम दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। ये कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी को जो यहाँ पर एक शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा बिल्कुल यह हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि सहायक कलिया ... है। तो यहाँ पर सहायक कलिया तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक भ्रूणसूट है। ये जो सहायक कलिया एक भ्रूणसूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि इनमें से कौन सा एक वायरस बीमारी है। ठीक, इनमें से कौन सा है जो एक वायरस बीमारी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पोलियो है। ये जो पोलियो का रोग है ये एक वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमोनिया डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र। अमोनिया डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, होता है NH4/2। ठीक, यहाँ पर रेड से लिखते हैं NH4/2 और Cr2O7। ये हमारा राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अमोनिया डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट अक्सर्क या प्रतिकारक बल जो एक संयोजी अबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं। ठीक, यहाँ पर बंध से नहीं पैदा होते हैं उन्हें ... कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहलाते हैं। तो उन्हें वान डर वाल्स बंध कहते हैं। ठीक, वान डर वाल्स उसे कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो नियोन लैंप इसका जो आविष्कार किया था यह आविष्कार किया था जॉर्ज क्लॉड के द्वारा। ठीक, जॉर्ज क्लॉड के द्वारा नियोन लैंप का आविष्कार किया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि समय को मापने के यंत्र को ... कहा जाता है। तो समय के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो उस यंत्र को क्रोनोमीटर कहते हैं। ठीक, समय के मापने के यंत्र को क्रोनोमीटर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है 17 नंबर प्रश्न कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान ... होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान होगा वह मान अधिक हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा कि जो त्वरण के कारण है गुरुत्वाकर्षण के कारण ये त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न ये मैथ है, आप लोग इसको PDF के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग हिंदी का प्रश्न 91 से प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पर प्रश्न क्या करे, प्रश्न हम लोग का है कि दिए गए शब्द को विलोम चुनना है। व्योम, व्योम का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा धारा। ठीक, चलिए हम लोग फटाफट इसको कर लेते हैं। प्रश्न 92 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। चोर के पीछे सिपाही भागी, चोर के पीछे सिपाही भागी डॉट 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 उसे पकड़ नहीं पाई। यहाँ पर क्या हो सकता है, परंतु या अभी अन्यथा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि परंतु चोर के पीछे से पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। ठीक, परंतु हो जाएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। सामान्य का विलोम क्या हो सकता है, सामान्य का विलोम क्या होगा, तो विशेष हो जाएगा। सामान्य का विलोम विशेष। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 94 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द हम लोग को चुना है स्वर्ण। यहाँ पर स्वर्ण का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा, तो स्वर्ण का पर्यायवाची कंचन हो सकता है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। किसी ने दरवाज़ा डॉट 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 है, तो किसी ने दरवाज़ा क्या हो सकता है, खटखटाया। यहाँ पर राइट आंसर सी जाएगा, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ये बिलबिलाया, हनहनाया, पफड़ाया ये नहीं होगा, ये खटखटाया होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक, यहाँ पर डॉट 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 विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो यहाँ पर अध्यापक हो जाएगा। यहाँ पर जो 96 नंबर में अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ठीक, बल्कि न यहाँ पर अध्यापक होगा, न कि यहाँ पर अभियंता, बागवान या वकील नहीं होगा, अध्यापक होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या हो गया, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, प्रिंट शॉट अच्छा से नहीं ले पाए हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ। जान हथेली पर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इस मुहावरे का सही अर्थ जीवन को संकट में डालना, जीवन को संकट में डालना इसका सही अर्थ होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। महादेव, महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेव का पर्यायवाची शंकर हो सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का 99 नंबर की सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर सही बरतने वाले शब्द बिंदुवश लिखा गया है, लेकिन ये बिंदुवश कौन सा सही होगा, तो इसमें जो बिंदुवश डी नंबर ऑप्शन का है ये बिल्कुल सही है, बिंदुवश। चलिए 100 नंबर प्रश्न का है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिससे जीता ना जा सके। उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसके लिए एक शब्द अजय हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर उसके लिए अजय हो जाएगा, जो जिसे जीता ना जा सके। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और ये जो हम लोग का सेट है ये सेट 8 है, और सेट आपको 9 जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।